कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए और कई सौ करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है। सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। सर, इट्स अ बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व्ड। लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए बुधवार सुबह से वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग से महज एक रात पहले प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। वो पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई सौ करोड़ के बिटकॉइन और भी हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने मंगलवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता और सुप्रिया सुले, नाना पटोले के बीच की जो बातचीत है उसका एक ऑडियो शेयर किया और उन्होंने पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वो बड़े लोग आखिर कौन हैं। इन सब के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज की। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये आरोप सिरे से गलत हैं और सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रही हूं। लेकिन ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वोटिंग से एक रात पहले इस तरह के आरोपों के पीछे का सच क्या है और जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाने वाले रविंद्रनाथ पाटिल हैं कौन। 2004 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2010 से वो कॉरपोरेट सेक्टर में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2018 के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था। 4 साल बाद यानी साल 2022 में उन्हें 5 करोड़ रुपए की बिटकॉइन की हेराफेरी के लिए आरोपी बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने 14 महीने पुणे की येरवड़ा जेल में अंडर ट्रायल कैदी के रूप में बिताए और फिलहाल वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो ये तो हुई रविंद्रनाथ पाटिल की बात, जिन्होंने ये पूरे आरोप लगाए हैं। तो रविंद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर क्या आरोप लगाए हैं, अब आप उनकी जुबानी सुनिए। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ, तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में। और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनेगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी, भाग्यश्री नवताके और अमिताभ गुप्ता, 2 आईपीएस अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया। लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में
उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्हीं दो लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूं, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट से व्हाट्सएप पे आई हुई जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुळे की 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुळे है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। और उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ये सब कुछ मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जिस केस में मुझे अरेस्ट किया था गया था 5 करोड़ के बिटकॉइन के फ्रॉड के लिए, उसमें उस कॉल से ही पता चल रहा है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए हैं। और वो खुद बोल रहा है और कई 100 करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेरे साथी को आरोपी बनाया गया। बड़ा बिटकॉइन का चंग इनके पास था जो वो धीरे धीरे बेचते गए और बाद में उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है। रविन्द्रनाथ पाटिल जिस बिटकॉइन में हेराफेरी की बात कर रहे हैं वो बिटकॉइन जो है दरअसल एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी होती है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के नेटवर्क पर काम करती है। हमारे रुपए की तरह इसमें सरकारी गारंटी नहीं होती। सरकारी गारंटी तो छोड़िए, इन क्रिप्टो करेंसीज पर भारत सरकार कड़ी पाबंदियां भी लगा चुकी है। इधर रविन्द्रनाथ पाटिल के आरोपों के बाद रात 9 बजे सांसद सुप्रिया सुले ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग और साइबर क्राइम से की। इसके बाद सुप्रिया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वोटिंग से एक रात पहले मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठी खबर फैलाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमने बिटकॉइन के दुरुपयोग के झूठे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है। इसके पीछे की मंशा पूरी तरह से साफ है। यह निंदनीय है कि भारत के संविधान के तहत बने लोकतंत्र में ऐसी चीजें हो रही हैं। रविन्द्रनाथ पाटिल के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने 19 नवंबर यानी मंगलवार की रात 10:50 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सुले, नाना पटोले की बातचीत का एक ऑडियो मीडिया के सामने शेयर किया और पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वो बड़े लोग आखिर कौन है। आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। तो बिग पीपल इन्वॉल्व एंड बिग केस, तो ये क्या है? अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। तो उनको नैतिक, राजनैतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है, तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं।
बीजेपी के आरोपों का जवाब सुप्रिया सुले ने एक्स पर दिया और लिखा कि मैं सुधांशु त्रिवेदी के सभी आरोपों का खंडन करती हूं। ये सब अटकलें और झूठ हैं। मैं भाजपा के किसी भी नेता के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं। समय और तारीख वो चुने। इसके बाद एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें लिखा कि ये भयावह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस तरह के निराधार आरोप लगाए हैं। फिर भी इसमें हैरानी नहीं है क्योंकि साफ तौर पर यह चुनाव से एक रात पहले झूठ फैलाने का मामला है। मेरे वकील सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का नोटिस जारी करेंगे क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा देने के इरादे से बिल्कुल झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद बुधवार सुबह सुप्रिया सुले अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंची और वोट डालने के बाद उन्होंने बिटकॉइन से जुड़े विवाद पर सफाई भी दी। सुनिए। सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम, टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। इधर मतदान करने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर कहा कि ऑडियो क्लिप में एक आवाज मेरी बहन की है, एक और दूसरी आवाज उनकी है जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैं लंबे समय से जानता हूं। सुनिए अजित पवार को। के बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और पूर्व आईपीएस ऑफिसर रविंद्र नाथ पाटिल के लगाए इन आरोपों का सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इन आरोपों का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। तो इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जय हिंद फ्रेंड्स। देश की धड़कन लल्लन टॉप, और उस धड़कन में बैठते हैं सौरभ भाई और उनकी टीम। बेबाकी, स्पष्टता, मजाक, मतलब लल्लन टॉप के शो में अगर आप बैठते हैं तो आपको हर विधा साहित्य की दिखाई पड़ती है। व्यंग्य दिखाई पड़ेगा, आपको स्पष्टता दिखाई पड़ेगी, आपको गहराई मिलेगी। और ऐसे ही एक प्रोग्राम लल्लन टॉप अड्डा, जिसका वो हर साल आयोजन करते हैं, इस बार फिर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है 22, 23, 24। हमारी आपकी मुलाकात होगी 23 नवंबर को कुछ बहुत ही मजेदार मुद्दों पे, और क्या खूब जमेगी जब बैठेंगे हम, आप और लल्लन टॉप। अब इसमें करना क्या है, lallantop.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करके और फिर 22, 23, 24 को मुस्कुराते हुए हम सबसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।